वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन को एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। एकादशी व्रत, जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को रखने से, जो कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट जो कि नष्ट हो जाते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके दांतों में अन्न का कोई भी रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का और वरुण देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो, मेरे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी पापों का नाश हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, इस प्रकार से भगवान से कहें। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं तो आप एक समय फलाहार जो कि ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके एकादशी के दिन जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान, जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 13 जून 2023 दिन मंगलवार सुबह 9:31 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 जून 2023 दिन बुधवार सुबह 8:50 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय
14 जून 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है, तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 15 जून 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 15 जून को जो कि सुबह 5:23 से सुबह 8:32 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, यह पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसके समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:49। राहु काल का जो समय होगा 14 जून को, वह समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:41 तक राहु काल का समय होगा और 15 जून को राहु काल का समय दोपहर 1:41 से दोपहर 3:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। राहु काल समय समाप्त होने के बाद ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:40 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र योग जो कि अतिगंड योग रात्रि 2:59 तक, उसके बाद शुकर्मा योग। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि इस दिन पाप का भागीदारी माना जाता है और रेंगने वाले जीवों के रूप में उत्पन्न होना पड़ता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो फलाहार का सेवन करें। इस दिन आम, केला, सेब या दूध से बने हुए वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन फलाहार आदि का सेवन करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से जो कि मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए एकादशी तिथि के दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। इस दिन अपने से बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। जो भी आपसे बन सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। एकादशी व्रत जो भी रखते हैं उन्हें जिसे कि दशमी के दिन पराये अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या द्वादशी तिथि के दिन पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान, तीर्थाटन के दौरान और अध्ययन के दौरान अगर पराया अन्न का सेवन करते हैं तो उसका पुण्य फल जो कि जिसका अन्न है उन्हें प्राप्त हो जाता है, इसलिए पराये अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। योगिनी एकादशी के दिन पूजन के लिए चाहिए कि इस दिन जो भी भगवान का पूजन करने वाले हैं अपने श्रद्धा के अनुसार अगर पूर्ण विधि विधान से पूजन करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए। उसके बाद काले तिल और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। जब यानी कि जौ भगवान को अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाए, पीला चंदन चढ़ाए, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा के अनुसार ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु हो, इस दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में जो भी अभी ऋतु फल हो वो सब भगवान को अर्पित करें। योगिनी एकादशी के दिन जो कि विशेष करके भगवान को गौ घृत तथा मिश्री से भगवान की पूजा करके उनका भोग लगा करके और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। और जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही डाल करके भगवान को भोग लगानी चाहिए।
बिना तुलसी के भगवान पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं या नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के पूजन में और भगवान सत्यनारायण के पूजन में जो कि तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व है, तो अवश्य ही उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन और कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप योगिनी एकादशी व्रत के लिए कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैं सुन चुका। अब आगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर उसको कहिए। हे प्रभु, आप दया करें। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पापनाशिनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ भगवान शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देव गृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में मग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी न रहा। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा कि हे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठ होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चला गया। वहाँ पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा कि किस कारण इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुए हो तुम। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा का वर्णन किया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए, कोई उपाय बतलाइए कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और मैं पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि अच्छा,
मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट सभी समाप्त हो जाएंगे और इससे तुम्हें निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा सब कष्ट एवं यह कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा, इससे तुम्हें निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथा के अनुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। तत्पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोगों से एवं कष्टों से मुक्त होकर तथा शुद्ध सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार यह योगिनी एकादशी का व्रत पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा श्राप आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, महात्म्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।